Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from Indian Revolutionary School and today I will teach you second chapter of class 6 that is nutrition in animal. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे क्लास 6 का जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में कि इसका नाम इंट्रोडक्शन इसके देंगे कि इसका नाम न्यूट्रिशन इन एनिमल क्यों है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी फूड को लेने के जो डिफरेंट वेज है, डिफरेंट तरीके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स की ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर फर्स्ट का रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि प्लांट्स क्या होते हैं, आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? आउटोट्रॉप्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स जो होते हैं वो आपके हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब एनिमल्स क्या होते हैं? वो किसी प्लांट पे डिपेंड होते हैं या फिर अनदर एनिमल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के नाम से, इंट्रोडक्शन से। देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक, न्यूट्रिशन क्या होता है? वो दो टाइप का होता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो भी फूड हम लोग खाते हैं, ठीक, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है। प्लांट्स अपना फूड क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं? किसी दूसरे प्लांट को या किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, तब जाके उनको फूड मिलता है। तो जो भी ये फूड खाते हैं हम लोग, ये क्यों खाते हैं? उससे हम लोग को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक, और वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, उससे हम लोग को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। टेकिंग अप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर जनरेटिंग एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया। अब न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक, और ये क्या हो सकता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को ये पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ना है। फिर भी एक जनरल सा आपको जो देता, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना क्या करता है? खुद प्रिपेयर करता है। तो ये सिर्फ कौन कर सकता है? प्लांट्स करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं? Those organisms which depend on another organisms or plant for their food is called heterotrophs. तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन दो तरह का हो सकता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो आज आते हैं अपने चैप्टर पे, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक होता है। ठीक, अब इस पे एक नया टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आप लोगों ने पहली बार सुना है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। सबसे पहले तो देखिए, एनिमल्स जो होते हैं, जो भी फूड वो खाते हैं, ठीक, मैक्सिमम एनिमल्स को आपने देखा होगा कि जो वो फूड लेते हैं वो किसके फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में होता है। मोस्ट ऑफ द फूड दैट ईट्स एनिमल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो किसके फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो बस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? यही से समझ लीजिए, सॉलिड फॉर्म में लिए जाने वाला जो भी फूड होता है एनिमल्स का, ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, यहां मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स टेक फूड कैसे लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को, इसी मैकेनिज्म को क्या हम लोग कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो कि कोई भी आपसे पूछे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो आप उससे क्या बोलेंगे कि जो भी खाना एनिमल्स क्या करता है? सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं। जितने भी एनिमल्स जो खाना क्या करते हैं? अपना फूड क्या करते हैं? सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसके बाद से डिस्कस करते हैं कि जब फूड जो होता है आपके बॉडी के अंदर जाता है तो वो फिर क्या होता है? उससे क्या होता है? क्यों हम लोग फूड लेते हैं? तो देखिए, जो भी फूड जो होता है, ठीक, आपकी जो फूड होते हैं वो क्या कंटेन करता है? फूड कंसिस्ट ऑफ
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक, और क्या होता है, विटामिन्स होता है, और क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एक्सेट्रा होते हैं। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ये डायरेक्टली आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी इनको ब्रेक डाउन करती है, क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि आपकी बॉडी क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, इसको ये कन्वर्ट करेगी सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है, तब जाके ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपकी बॉडी को क्या करते हैं, मिलते हैं। तो जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में एंटर करने के बाद से आपकी बॉडी उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, और उससे आपको सिंपलर सब्सटेंसेस बनता है, जो आपकी बॉडी क्या कर सकती है, इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, और वो फिर आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए। तो जो भी फूड हम लोग खाते हैं, ठीक, तो फूड में क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी चीज हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि इससे हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट क्या करेगा, न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है फूड की, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, रफ फेस हो गया, वाटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, किसके, फूड के। तो ये जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा, बॉडी क्या करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि आपकी बॉडी क्या करेगी, इजीली एब्जॉर्ब करेगी। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि हम लोग के खाने का तरीका क्या है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो उस पर क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खाना खा लिया आपकी बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है, बहुत सारे प्रोसेस से हो कि वो खाना क्या करता है, गुजरता है, उसके बाद से आपकी बॉडी को क्या मिलती है, न्यूट्रिएंट मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एक एक करके देखते हैं आपकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस है, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जो खाना लेने के बाद से आपकी बॉडी क्या करती है, परफॉर्म करती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको लोग ध्यान से समझिए। देखिए बेसिकली जो भी फूड आप लोग लेते हैं आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद से वो क्या करता है, 5 स्टेप्स में होके गुजरता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक, एनिमल्स हो गए, ठीक, या फिर क्या होगा, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम लोग भी किसी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो जो भी एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में जब फूड जाता है वो कितने प्रोसेस से होके जाता है, 5 से। यहाँ पे मैं एक एक करके सबका नाम ले देता हूँ। सब पहला क्या है, इंजेशन, फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, सेकंड वन क्या होता है, डाइजेशन होता है। थर्ड क्या होता है, थर्ड आपने पढ़ा होगा, थर्ड क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो चलिए पहले इन तीनों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद से रेस्ट ऑफ द टू देखते हैं। इंजेशन क्या होता है, देखिए इंजेशन का मतलब होता है कोई सा भी प्रोसेस जिससे आप क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहा है, अपने माउथ तक ले जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। तो ये कोई भी प्रोसेस हो सकता है, किसी भी तरीके से, जिस भी मेथड से आप क्या कर रहे हैं, फूड को अपने बॉडी में एंटर कराते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। इसका शॉर्ट डेफिनेशन लिख देते हैं, प्रोसेस बाय फूड, प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज टेकन। कोई सा भी प्रोसेस जिससे क्या करते हैं, आप वो फूड लेते हैं, आपकी बॉडी में एंटर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, ठीक। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं, ठीक। हम लोग कैसे खाते हैं, अपने हाथों से खाते हैं, एनिमल्स कैसे खाते हैं, डायरेक्ट अपने माउथ से खाते हैं। तो ये तरीका जो हो गया इनटेकिंग ऑफ द फूड, द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इसके बाद से क्या होता है, डाइजेशन होता है। देखिए डाइजेशन एक तरह का फिजिकल और क्या, केमिकल, फिजिकल और केमिकल, ये दोनों से मिला के बना हुआ फिजिकल और केमिकल मेथड होता है, ठीक। क्या होता है, फिजिकल और केमिकल मेथड, तब जाके क्या होता है, डाइजेशन होता है। दोनों का मिला हुआ स्वरूप है। डाइजेशन क्या होता है, देखिए जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक, सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी आपके सॉलिड और कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं, ठीक, वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, आप उनको क्या करते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद ये क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग। ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है या फिर ब्रेक होता है, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस। ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद से ये बॉडी में आपको क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन यहाँ पे लिख देते हैं कि जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है आपकी बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन होता है। उसके बाद से जो भी डाइजेस्टेड क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, ठीक, जो भी डाइजेस्टेड क्या है? न्यूट्रिएंट्स है, आपकी बॉडी उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, टेकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है? आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चली जाती है, टेकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, और डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद से फाइनली वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। आपकी बॉडी उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ा। पहला क्या था? इंजेक्शन, दूसरा क्या था? डाइजेशन, और तीसरा क्या था? एब्जॉर्प्शन। अब एक एक करके फिर से एक बार समझ लेते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? कोई सा भी प्रोसेस जिससे आप फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, आपके बॉडी के अंदर फूड एंटर करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजेक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, हम लोग कैसे खाते हैं? अपने हाथों से खाते हैं, वी यूज आवर हैंड्स टू ईट फूड, एनिमल्स यूज देयर माउथ, और उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीकों से एनिमल्स खाते हैं, फूड को खाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद से क्या था? डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? एक तरह का फिजिकल और केमिकल मेथड होता है। वो क्या करता है? जो भी सॉलिड फॉर्म में फूड आप खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो कि आपकी बॉडी इजीली क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। और फिर वो डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं, और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और फिर आपको क्या देती है? एनर्जी देती है। अब इसके बाद से देखते हैं 2 और स्टेप बचे, एसिमिलेशन, और क्या बचा है? डिजेशन। चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट स्टेप जो था आपका क्या था? 4, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एंड लास्ट स्टेप क्या था? डिजेशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन में हमने क्या पढ़ा था? कि एब्जॉर्प्शन में हमने ये पढ़ा था कि जो भी बॉडी में फूड एंटर करता है वो ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद से बॉडी क्या करती है? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है? एब्जॉर्ब करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, ठीक। तो ये जो भी फूड आप क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं यूजिंग एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल, यूजिंग एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल। एसिमिलेशन में क्या होता है? आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है, एब्जॉर्प्शन क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो भी यूजिंग एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल, यानी एसिमिलेशन में क्या होता है? आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी जनरेट होती है, किससे? जो भी एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल होता है उससे आपकी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी, फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। एसिमिलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द यूटिलाइज्ड फूड इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद से लास्ट क्या है? डिजेशन। देखिए सारा खाना जो भी आप लोगों ने खाया आपके बॉडी में एंटर किया, उसके बाद से वो क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। डाइजेशन के बाद से क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद से एसिमिलेट हुआ। अभी उसके बाद से जो वेस्ट बच जाता है, आपके जो फूड जो अनडाइजेस्टेड हो जाता है, उसी के रिमूवल के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिजेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसके रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं? डिजेशन कहते हैं। अब ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरीकों से होता है, उसके बारे में हम लोग लेटर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बस आपको इतना जानना था कि जो एनिमल होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसकी बॉडी में जो भी फूड जाता है वो कितने स्टेप से होकर गुजरता है? 5 स्टेप से। तो एक एक करके हम लोगों ने सारा पढ़ा। पहला क्या था? इंजेक्शन था। दूसरा क्या था हम लोगों का? दूसरा हम लोगों का क्या था? डाइजेशन था। तीसरा हम लोगों का एसिमिलेशन था, ठीक, सॉरी तीसरा एब्जॉर्प्शन था, चौथा एसिमिलेशन, और पांचवा क्या था? डिजेशन था। अब हम लोग इसके बाद से पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था सबसे पहला, डिजेशन, यानी कि जो तरीके इनटेक ऑफ फूड। डिजेशन क्या था? द प्रोसेस बाय व्हिच वी टेक फूड। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग्स में तो हम लोग अपने हाथों का यूज करते हैं, बट बाकी एनिमल्स में क्या होता है? दे यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी फॉर एब्जॉर्बिंग द फूड, फॉर ईटिंग द फूड। तो एक एक करके देख लेते हैं हम भी। डिफरेंट ways of taking food, different ways of taking food। एनिमल्स क्या करते हैं? बहुत सारे तरीकों का यूज करते हैं बाय टेकिंग फूड।
ये किसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं? तो इजिशन के अंदर लोग पढ़ रहे हैं। किसके? इजिशन के अंदर। तो इजिशन की सारी प्रोसेस है जिससे कर सकते हैं। एक करके मैं बताता हूँ। आप लोगों ने अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा क्या एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक। अमीबा क्या करता है, ये अपने फॉल्स फुट को यूज करके, फॉल्स फुट, अमीबा का शेप ऐसे होता है कुछ, अमीबा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फुट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स फुट कहते हैं, ठीक। तो इस फॉल्स फुट का यूज करके क्या करता है, जो भी फूड होता है उसको क्या करता है? इंगल्फ करता है। इंगल्फ का मतलब क्या होता है? उस खाने को डायरेक्टली वो क्या करता है? इंगल्फ कर लेता है, अंदर चला जाता है उसकी बॉडी में, ठीक। इसके बाद से स्पाइडर क्या करता है? स्पाइडर वो क्या करता है? अपने वेब का यूज करके, जाल का यूज करके क्या करता है? जो भी प्रे होता है, जो भी उसका शिकार होता है उसको क्या करता है? कैच करता है। प्रे को क्या कर लेता है? कैच कर लेता है, ठीक। इसके बाद से बटरफ्लाई क्या करती है? बटरफ्लाई आप लोग जानते होंगे, बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर को सक करती है। क्या करती है? नेक्टर को सक करती है। टू सक नेक्टर किससे करती है? अपने ट्यूब से करती है। किससे? नेक्टर। नेक्टर किससे? फीडिंग ट्यूब। आप लोगों ने देखा होगा बटरफ्लाई के आगे क्या होता है? फीडिंग ट्यूब्स होते हैं। इसका यूज करके बटरफ्लाई क्या करती है? नेक्टर को सक करती है। इसके बाद से मॉस्किटोस आपके खून को पीते रहते हैं, हमेशा परेशान करते रहते हैं। तो मॉस्किटो क्या करता है? आपके ब्लड को क्या करता है? सक करता है। किसके हेल्प से? फीडिंग ट्यूब से। टू सक ब्लड। आपके खून को क्या करता है? मॉस्किटो सक करता है, टू सक ब्लड, ठीक। ये हो गया। इसके बाद से देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग को आप लोगों ने देखा होगा, फ्रॉग कैसे खाता है? फ्रॉग क्या करता है? अपने टंग का यूज करता है। किसका यूज करता है? टंग का यूज करता है टू कैच इट्स प्रे। अपने प्रे को क्या करने के लिए? कैच करने के लिए, अपने शिकार को कैच करने के लिए किसका यूज करता है? टंग का यूज करता है। ह्यूमंस का भी बताना पड़ेगा, जल्दी बताइए ह्यूमंस का क्या होता है? बहुत सही, ह्यूमंस क्या करते हैं? हैंड्स का यूज करते हैं। तो हैंड्स का यूज करके ह्यूमंस क्या करते हैं? फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, ठीक। अब इसके बाद से देखते हैं, ये सारा टॉपिक आप लोगों ने किसका पढ़ लिया? अलग अलग एनिमल्स का, कि एनिमल्स क्या करते हैं? डिफरेंट वेज यूज करते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं? फूड को इनटेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में फूड जो होता है वो कैसे जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब कैसे होता है, एसिमिलेट कैसे होता है। तो प्रोसेस वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द इनटेकिंग ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड इन एनिमल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीकों का यूज करते हैं किसके लिए? फूड को इनटेक करेंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में फूड कैसे इनटेक होता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। So let's discuss सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ये ह्यूमंस क्या होते हैं? ह्यूमंस एक तरह के ऑमनीवोर होते हैं, मींस जो कुछ भी खा सकते हैं, चाहे वो प्लांट सोर्स से आ रहा हो चाहे वो एनिमल सोर्स से आ रहा हो। ऑमनीवोर का आपको मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। What are omnivore? Omnivore are those organisms which eat food from both plant as well as animal, ठीक। अब ये जो न्यूट्रिशन जो होता है, ठीक है, ह्यूमंस में जो भी फूड होता है वो नंबर ऑफ ऑर्गन्स से होके क्या करता है? पास करता है। passes through number of organ, passes through number of organ, through number of organs, number of organs। तो जो भी फूड ह्यूमंस लेते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्गन से होके पास करता है, ठीक। और ये सारे के सारे ऑर्गन मिलके all these organs together form, all these organs, ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप लोग इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं फूड कैनाल। इसको क्या कहते हैं? फूड कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है? सुरंग। तो ये एक तरीके का सुरंग भी होता है, बट क्या होता है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7। There are 7 organs which are involved in nutrition in humans। यानी हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जो भी फूड इनटेक करते हैं हम लोग, हमारे बॉडी को उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसमें कितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? 7 ऑर्गन्स। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे फूड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, और वन बाय वन कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड को क्या करने में? हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराने में, एसिमिलेट कराने में और डाइजेशन कराने में।
तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन सातों ऑर्गन्स का नाम लिख देता हूँ जिसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या करता है, फूड पास करता है। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले मैं ऑर्गन्स का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है माउथ, माउथ और बकल कैविटी, माउथ और बकल कैविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ और बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी का मतलब ऐसे जनरल समझ लीजिए, जो भी आपका माउथ है, आप फूड कैसे खाते हैं, अपने माउथ से खाते हैं, और ये जो पार्ट है ये आपका क्या होता है, बकल कैविटी होता है, ठीक। इसके बाद से क्या होता है, सेकंड वन इज फूड पाइप और ओसियोफेगस। फूड पाइप और ओसियोफेगस। फूड पाइप या फिर ओसियोफेगस क्या होता है, ये आपके माउथ से लेके, ठीक, और जहां तक फूड जाता है, जहां तक लास्ट स्टेज होता है फूड का, वहां तक एक लंबी सी पाइप होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप या ओसियोफेगस कहते हैं। इसके बाद से जो थर्ड आपका आता है वो क्या आता है, आपका स्टमक। जो भी खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। उसके बाद से कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा इन्वॉल्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद से क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद से क्या आता है, रेक्टम, एंड द लास्ट वन इज एनस। इसके बाद से क्या आता है, रेक्टम, और लास्ट क्या आता है, एनस आता है। तो इसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा फूड जो होता है माउथ और बकल कैविटी से हम लोग इनटेक करते हैं। उसके बाद से फूड पाइप से फिर स्टमक पे जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, एंड एट लास्ट एनस, और वहां पे जाके फूड क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये सारे के सारे मिला के क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बनाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। यानी जो भी फूड हमारी बॉडी में जाता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, इसी एलिमेंट्री कैनाल से। पर ऐसा नहीं कि सारे के सारे फूड जो होते हैं इसी एलिमेंट्री कैनाल की ही हेल्प से होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कुछ सेलेब्री ग्लैंड्स भी होते हैं हमारी बॉडी में। क्या होते हैं, कुछ सेलेब्री ग्लैंड्स भी होते हैं जो हमारे फूड को हेल्प करते हैं इसमें डाइजेस्ट होने में। अब वो सेलेब्री ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, सॉरी ग्लैंड्स होते हैं, इसके अंडर में क्या आता है, सेलेब्री ग्लैंड्स। इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से एक ग्लैंड क्या होता है, सेलेब्री ग्लैंड्स होता है, जिसका नाम मैंने अभी लिखा था। कुछ सेलेब्री ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक। उसके बाद से आपका लीवर हेल्प करता है, ठीक। और कौन हेल्प करता है, पैनक्रियाज। ये सारी के सारी क्या आपकी ग्लैंड्स, आपकी बॉडी के अंदर ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं फूड को क्या करने में, डाइजेस्ट करने में। तो आप ओवरऑल लिख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल प्लस क्या, जो भी आपके बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स थे, ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये दोनों के दोनों आपके मिला के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज देखा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, ठीक। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड इन एनिमल्स क्या होता है, और न्यूट्रिशन इन क्या पढ़ा आप लोगों ने, एनिमल पढ़ा। इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है हेल्प करते हैं हमारे फूड को इनटेक करने में। आज के लिए बस इतना है। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। थैंक यू क्लास।